जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मन संतोषे समहि के, जहाँ तहाँ देहि असीस। और सकल तनय चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मनुष्य को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राती। नाम करन कर अवसर जानी, भूपि बोली पटये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस प्रकार आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। अमुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परस्पर भगवान हैं, परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा।
श्याम गौर सुंदर दौ जोरी, और निरखहि छवि जननी तृण मोतोरी। और चार्यशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हसा। कबहु उछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में ले जाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। और लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। और रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिविली हैं। नाव की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख यति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, बे प्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृग के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। अकम्बु कंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक कुबर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सवन सुचारु कपोला, यति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय में रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। अपीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही सुति शेषा, सो जानई सपने जहि देखा। शरीर पर पीली पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, और दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस में होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री राम चंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। और जीव चराचर बस कय राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, सिया राम, जय जय सिया रामा। भृकुटि विलास नचावहि ताहि, यस प्रभु छाड़ी भजे कहु काही। मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को ये बता रहे हैं कि मन कम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजने से ही श्री राम कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासी ने सुख दीन्हा। लय उचंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने गाली जुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, असुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का वर्णन किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पहुड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्हे स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नए वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौटे आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा।
गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। अब बहुरियाई देखा सुत होई, बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गईं। तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वहीं पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं हो रहा है। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। और देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी, यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दिख रावा मातहि निजी, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा सो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। और देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर थाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मुदि चरण ही सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुर शिशु रूप करारी। माता कौशल्या माँ का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर हर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाय भय जान माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। अस्तुत करई न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कह से सुनु माई। माता से स्तुत भी नहीं की जा रही है, वो डर गई हैं। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापई प्रभु, मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, यति आनंद दासन का दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई।
भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, बेप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन कम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन कवच, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम ने तिस्यु अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। शरीर में धूल लपेटे हुए आए, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुख, दधिवो तन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। अबाल चरित यति सरल सुहाए, शारद से सशंभ सुति गाये। जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, मतलब नितांत भाग्यहीन बताया। जो भगवान श्री राम के बाल चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ ने भाग्यहीन बताया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। अगुर गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमारा अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। अविद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई
जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, गुरुवहु मोर मनोरथ स्वामी। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, अप्राण ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन में गया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यही विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। अवेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वह मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हरिषय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नाम रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निरवय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुं डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वह मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन महिमा भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे
बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। अज्ञान विराग सकल गुण नय ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुविधि करत मनोहर, मनोरथ जात लागी नहीं बार। अकरि मज्जन सरजू जल, भये भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना तब जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वह ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा दिया। अचरण पखारि कीन यति पूजा, मोह समय आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरसि अति पावा। चरणों को धोकर बहुत ही पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। अपुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बसनाथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। देहु भूप मन हर्षित तजहु, मोह अज्ञान। और धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहा अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति सुमुलानी। चौथे पन पायउ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा के हृदय कांप उठा
और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में तो 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहस रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषय कमाई। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना सब कुछ मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत सिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा दिस चरयति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि निप गिरा प्रेम रस फानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। ओ राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध देय आशीष। और जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वह कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। और नयन अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेबर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देवमय जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसका प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया।
तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, सिया राम जय जय सिया रामा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला की पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आयु सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। अपरात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अभिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। हमारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन कर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रजद प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यदि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखूं जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल माना था, हरषि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी साप बसे, उपल देह धरि धीर। अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए, इस पर कृपा कीजिए, इस पर कृपा कीजिए। यहीं पर आज सवेरे की कथा का विश्राम कर रहे हैं। शाम को 7 बजे फिर कथा प्रारंभ होगी, फिर श्रवण करें। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं ताणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं जनुजवनिकिशानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं पातजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी शैतं नमामि। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः।